नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्होंने विज्ञान को नई दिशाओं में ले जाने के लिए अपनी महान टैलेंट का प्रदर्शन किया। माइकल फैराडे। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, और इंडिया के नंबर 1 ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में न्यूइंगटन बट्स, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का लोहे का काम था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। फिर भी माइकल ने अपने अद्वितीय विज्ञानी दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना किया और एक महान वैज्ञानिक बने। माइकल की सफलता का क्षण तब आया जब उन्होंने बुकबाइंडर और सेल्फ टॉट साइंटिस्ट जॉर्ज राइबो के साथ ट्रेनिंग हासिल की। रिबाउ ने ज्ञान के प्रति फैराडे के जुनून को देख के उन्हें साइंस की दुनिया को स्टडी और रिसर्च के लिए प्रोत्साहित किया। माइकल के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक रॉयल इंस्टीट्यूशन में प्रसिद्ध केमिस्ट सर हम्फ्री डेवी के लेक्चर्स की एक सीरीज में भाग लेना था। इन लेक्चर्स ने फैराडे की रसायन विज्ञान में रुचि जगाई और उन्हें 300 पेज की पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने डेवी को भेजा, जिससे डेवी काफी प्रभावित हुए और माइकल को अपने असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया। इससे माइकल के एक शानदार करियर की शुरुआत हुई जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी। माइकल को पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने बेंजीन की खोज की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मूलभूत कंपाउंड है। माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काफी गहरा काम किया। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की, जिसने आधुनिक विज्ञान के कई आविष्कारों की राह दिखाई। 1831 में उन्होंने दिखाया कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ मूव किया जाए तो इससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आधुनिक सिद्धांत की ओर पहला कदम था। ये बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है। अपनी अभूतपूर्व वैज्ञानिक खोजों के अलावा माइकल एक उत्कृष्ट साइंस कम्युनिकेटर थे। रॉयल इंस्टीट्यूशन में उनका क्रिसमस व्याख्यान, जो उन्होंने 1825 में शुरू किया था, वो आज भी लोकप्रिय है। इन व्याख्यानों ने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आम जनता के लिए सुलभ बनाया और युवा वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। माइकल फैराडे के काम ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नियमों की समझ को भी बहुत प्रभावित किया। उन्होंने फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की अवधारणा पेश की, जिसमें उत्पादित पदार्थ की मात्रा और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उपयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा के बीच संबंध का वर्णन किया गया। ये नियम आज भी केमिस्ट्री में मूलभूत सिद्धांत बने हुए हैं। माइकल का जीवन एक निष्कलंक जीवन था, जिन्होंने सिर्फ अपने वैज्ञानिक काम के लिए ही अपना समय बिताया। वे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद अपने आप को निर्लिप्त रूप से रखते थे। माइकल फैराडे की विरासत आज भी कायम है। उन्होंने विद्युत चुंबकत्व, विद्युत रसायन और कई अन्य क्षेत्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करने वाली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो ये थी कहानी साइंटिस्ट माइकल फैराडे की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।